चीन की जीडीपी हुई ध्वस्त, अमेरिका हुआ, पीछे भारत ने एक ही साथ दिया। बड़े बड़े देशों को टक्कर दोस्तों, भारत की ग्रोथ देखकर चीन को सदमा लग रहा है। वह आए दिन अपने दोस्त पाकिस्तान से मिलकर कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। भारत न केवल अपनी डिफेंस के क्षेत्र में अपितु अपने जीडीपी तगड़ा ग्रोथ दिखा करके दुनिया को चौंका दिया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ती ही जा रही है और उसकी जो रफ्तार है वह तो तूफान से भी तेज़ है। और इस तूफान ने तो चीन की भी जीडीपी को उड़ा दिया है, जिससे चीन बर्बाद हो गया है और वह सीधे चौथे नंबर पर आ गया है। और अगर भारत की जीडीपी ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर भारत सीधे पहले स्थान अपने नाम हासिल कर लेगा। और आज भी ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी लगातार ही बढ़ती जा रही बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। और किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा कि जापान, जर्मनी को तो छोड़ो, अमेरिका को पीछे छोड़ने की पीएम ने बनाई बड़ी साजिश। और दोस्तों, उधर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पकड़ी भयंकर रफ्तार मार दिया। इतिहास का तगड़ा उछाल। दरअसल भारत की इकोनॉमी लगातार ही दुनिया में बवंडर मचा रही है और दुनिया के सभी देश पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी इस केसेस में भारत को पीछे नहीं कर पाया है। दरअसल चीन भारत से कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में वह भारत से काफ़ी पीछे रह गया है। भले ही दोस्तों चीन बड़ी इकोनॉमिक ताकत बना हुआ है, लेकिन भारत की आर्थिक विकास दर इस वक्त में दुनिया में सबसे आगे बढ़ती जा रही है और दुनिया का कोई भी देश इस मामले में भारत के आसपास भी नहीं पहुंचा है। दरअसल इसी वजह से भारत ने हाल ही में जर्मनी, जापान नहीं बल्कि सीधे सुपर पावर देश अमेरिका को भी इस केस में पीछे करने का एक सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए लंबे वक्त तक भारत को काम करना पड़ेगा है। लेकिन 2075 तक भी भारत इस टारगेट को हासिल कर सकता है। भारत के इन मजबूत इरादों ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने यह प्लानिंग ऐसे वक्त पर की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार आसमान छू रहा है और आज भारत की जीडीपी लगातार ही अपना जलवा दुनिया को दिखा रही है। और भारत सरकार की इस खतरनाक प्लानिंग के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल भारत के ब्राइट भविष्य के बारे में जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होने वाला है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया सबसे बड़ा ऐलान, और अब इकोनॉमिक मामले में दुनिया में हम बनेंगे नंबर 1 देश। $15 बिलियन के वाइल्डली डिफेंस बजट से होगा। ताबड़तोड़ प्रोडक्शन और विदेशों से आ रहे पैसों से भर गया भारत का पूरा खजाना और बन गई भयंकर ताकत। दोस्तों, विदेशों में रह रहे भारतीय, या फिर वह दुबई में रह रहा होगा या फिर सऊदी अरब में, वह भारत में इतना पैसा भेज रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भयंकर तरीके से बढ़ता जा रहा है और जीडीपी आसमान छू रही है। और इस बारे में आंकड़े क्या कहते हैं, इस बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत किस तरह से सुपर पावर को इकोनॉमिक सेक्टर में पीछे कर देगा। दोस्तों, ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया भर के जीडीपी के आंकड़े यही बता रहे हैं और इस मामले में अमेरिका, चीन भी भारत से बहुत पीछे हैं। किसी भी देश की विकास दर यह बताती है कि वह देश किस तेजी से आगे जा रहा है और इस मामले में भारत काफ़ी आगे है। भारत नंबर 1 बनने के लिए पूरे दमखम से काम कर रहा है। पीएम मोदी ने इसके लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया है, जिसके तहत तमाम प्रोडक्शन को बढ़ाकर दुनिया में सबसे आगे निकलना है। भारत फूड प्रोडक्शन में काफ़ी आगे जा रहा है, जिसमें 2030 तक बाजार 5.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि भारत की बनी साइकिलें दुनिया भर में खरीदी जा रही हैं। यूरोप, मोजाम्बिक और चाड जैसे देशों से साइकिलों के ज़बरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे जा रहा है। इसमें बड़ा निर्यात करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत रूस से हाल में ही सुखोई 30 के लिए डील की गई है, जबकि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी F-21 को भारत के साथ मिलकर बनाने को बेकरार है। भारत इस सेक्टर में धमाल मचाने के लिए तैयार है। दुनिया भर को बारूद और गोला सप्लाई करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारत के बने गोला बारूद गाजा में इजरायली सेना इस्तेमाल कर रही है। और दोस्तों, वहीं पर ही भारत ने इस मामले में ताकत को बढ़ाते हुए सेब्स 2 नाम जैसे एक घातक एक्सप्लोसिव को तैयार कर लिया है, जो कि NT से 2 गुने से भी ज़्यादा ताकतवर है।
और अब भारत इस मामले में सबसे से आगे जाने के लिए लगातार ही रिसर्च कर रहा है। और यह सेक्स डो इतना दमदार और ख़तरनाक विस्फोटक है कि यह परमाणु बमों जितना घातक है। और दोस्तों, यह दुनिया के सबसे ताकतवर एक्सप्लोसिव में शामिल होने वाला है, जो कि पूरी तरह से भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और भारत हर तरह के हथियार दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए भी वह लगातार ही अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है, जिसे 2029 तक हम $15 बिलियन से भी ज़्यादा कर लिया जाएगा, जिससे कि भारत इस बाजार से तगड़ा फ़ायदा कमा सके। फिलहाल दोस्तों, अब यह बजट $4.3 बिलियन है। और अब इतना ही नहीं, भारत हर सेक्टर में तगड़ी छलांग मार रहा है, और चाहे वह स्पेस सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो या फिर मोबाइल प्रोडक्शन हो। इसी वजह से भारत की जीडीपी बवाल काट रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 600 से ज़्यादा अरब डॉलर से भी आगे निकला केवल एक हफ्ते में। न अरब डॉलर से भी ज़्यादा की बढ़त की हासिल जीडीपी के लिए सारे अनुमान रह गए पीछे, और भारत लगातार टॉप में जाता जा रहा है। दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 970 अरब डॉलर उछलकर अब तक के सबसे हाई लेवल 6.5 अरब डॉलर पर पहुंच जा चुका है। इसके पहले कुल मुद्रा भंडार 5.16 अरब डॉलर बढ़कर 65.7 अरब डॉलर हो गया था। यह इससे पहले के उच्चतम स्तर 625.8 अरब डॉलर को पार कर गया है, और यह लगातार ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। और यह विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त एक मजबूत और स्टेडी इकोनॉमी का मैसेज है, और यह भारत को अपनी आयात ज़रूरतों को पूरा करने में भी सफल बनाता है, और इससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन या फिर मुद्रा में उतार चढ़ाव से इकोनॉमी को बचाने में मदद मिलती है। और इसके अलावा भी यह भारत के रुपए को स्थिर और मजबूत रखने में मदद करता है, जिससे कि अब आयात और निर्यात दोनों के लिए आसानी रहती है। वहीं पर ही भारत की जीडीपी के मामले में भारत ने दूसरी तिमाही में 7.6 की विकास हासिल करके दुनिया में बवंडर मचा दिया है, जिसे देखकर बीजिंग का हलक सूख गया है। जबकि पिछले साल तो भारत की विकास दर 8 के आंकड़े को भी पार कर गई थी। वहीं भारत की उपभोक्ता खपत की विकास दर पिछले महीने तक 3.8 पर रही। इन सब के पीछे भारत में उद्योगों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए बड़े सुधार जिम्मेदार हैं। पर जबकि पिछले साल तो भारत की विकास दर 8 के आंकड़े को भी पार कर गई थी, वहीं भारत की उपभोक्ता खपत की विकास दर पिछले महीने तक 3.8 पर रही। इन सब के पीछे भारत में उद्योगों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए बड़े सुधार जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी ने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़े प्रयास किए हैं। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र ने चीन को जमीन में गाड़ दिया है। वहीं तमाम कंपनियां जो अपना निवेश लेकर चीन जा रही थी, वह भारत में आ चुकी हैं। और आप लोगों की इन खबरों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स बताएगा। और यह खबर आपको कैसी लगी है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही है, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यह खबर अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।